तो समुद्र नहीं आया और उसके प्रति पश्चात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि भाई 3 दिन जो है परीक्षा की, समुद्र नहीं आया तो भय भी न होई न प्रीति, बिना भय के प्रेम नहीं होता है। आपको भी भगवान से कब प्रेम होता है? जब ये बता दिया जाता है कि अगर भगवान से प्रेम नहीं करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। अब पंचम स्कंद में वो नरक वाली कहानी भी आने ही वाली है कि कैसे कैसे नरकों में जाना पड़ता है। पूरा तो नहीं सुनाएंगे, नरकों की क्या ज़्यादा चर्चा करना, फिर भी सायंकाल कल या आज में जो भी जब भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो सुनाएंगे। तो नरक का हमें भय दिया जाता है, हम भगवान से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं भय बिन होई न प्रीति, बिना भय दिखाई प्रेम नहीं होगा। भगवान ने जैसे ही धनुष उठाया तो वो स्वयं ही शरण में चला आया और समुद्र ने मानो कहा कि प्रभु आप उल्टी रीति कर रहे थे, आप हमारी शरण में आ रहे थे जबकि हमें आपकी शरण में आना चाहिए था। आप हमारी शरण में आए और हम आपको शरण में ले लेते तो हम शरणदाता बन जाते, और हम ये शरणदाता बनने का यश लेना नहीं चाहते थे। भले ही हमें अपयश मिल जाए, लेकिन प्रभु आपका यश विस्तारित होना चाहिए, आपका यश संकुचित नहीं होना चाहिए। आपके यश को बढ़ाने के लिए ही मैं नहीं आया था प्रभु, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मैं आ गया। राम जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब ये धनुष में बाण चढ़ा हुआ है, ये कहाँ छोड़ूं बता। उसने बड़े सुवर्ण का थाल लेके आया था, बहुत उपहार लेके आया था, माला लेके आया था भगवान को पहनाने के लिए। माला और माल से सब प्रसन्न हो जाते हैं, बोलो राधे राधे। तो उसने कहा कि इस बाण का एक उपयोग है प्रभु, मेरे उत्तर तटवासी कुछ भयानक राक्षस लोग हैं, बड़े दुष्ट लोग हैं, डकैत रहने वाले हैं, उन सब को आप मार दीजिए, वो मेरे को बड़ा परेशान करते हैं और मेरे जल जंतुओं को भी बड़ा परेशान करते हैं, आप उनको मार दीजिए। तो भगवान ने तो बाण चला दिया और उस सब का नाश करके वापस लौट के आया और समुद्र ने कहा कि प्रभु सब मर चुके हैं, बड़ी कृपा की। बोले तो अब क्या करें बताओ। उन्होंने कहा कि नल और नील नाम के दो विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, तो नल नाम के जो हैं वो विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, नील तो मेरे ख्याल से अग्नि का पुत्र है। तो ये नल जो हैं और नल सेतु, उस सेतु का नाम क्या रखा गया? नल सेतु ऐसा रखा गया। बाद में भले ही अब हम राम सेतु कहते हैं, लेकिन उस समय जो है उसका नाम राम जी अपना यश नहीं लेते। जब नल ने बनाया तो राम जी ने कहा अपने सेवक का ही नाम से ये बनना चाहिए, नल के ही नाम से बनना चाहिए, इसी से तो प्रीति जागृत होती है। और सारे वानरों ने कहा महाराज, नल ने भी कहा महाराज कोई बात नहीं, हमारे नाम से भी लेकिन आपके नाम भी रखा जाए, दोनों का मिलजुल करके काम चलेगा। अब हमको भी यश देना चाहते हो तो आपकी आज्ञा को हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भले ही इसका नाम आपने नल सेतु रखा है, पर आप ये आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि इसकी जो प्रख्याति हो, इसकी ख्याति किस रूप में हो? बोले राम सेतु के रूप में हो। तो भले ही ये विचार मैं अपना स्वतंत्र कह रहा हूं, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। वाल्मीकि आदि रामायण में यही बताया गया है कि इस सेतु का नाम नल सेतु है। आज उसे हम श्री राम सेतु कहते हैं, इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि नल ने ये कहा होगा कि प्रभु ये इसका नाम तो आप नल सेतु ही रख दीजिए, लेकिन आशीर्वाद ये दे दीजिए, वरदान ये दे दीजिए कि आगे आने के बाद, कलयुग आने के बाद इसको सब राम सेतु कहें। बोलो राधे राधे। तो राम जी ने जो है ये बड़ा सुंदर जो है सेतु बनवा दिया। ए मज्जन्ति निमज्जन्ति न परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे वार्धोवी